नमस्कार। आप सभी मीडिया पर्सन्स का हमारा ये जो सीपीएम पार्टी का पोर्ट ब्लेयर एरिया कमेटी का प्रेस मीट में मैं पी सत्यपाल सेक्रेटरी स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों को हमने आमंत्रण इसलिए दिया कि बहुत सा ज्वलंत मुद्दाएं हैं जो खासकर पोर्ट ब्लेयर एरिया में लोग भुगत रहे हैं और इसका निवारण के लिए हमारा प्रशासन से, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा गुजारिश है कि तुरंत इसमें एक त्वरित कार्रवाई की जाए और लोगों का इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें। पहला मुद्दा है, आपको जैसा पता है ये मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो सड़क की जो समस्या है ये हर कोई भुगत रहा है। सड़क का हालत पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल एरिया में आप देखिए, राजनिवास सेक्रेटरीट को घेर के जो थोड़ा मोड़ा एरिया है उसको छोड़कर बाकी हर जगह रोड का हालत बहुत खस्ता है। अब आपको मालूम है, जवान जो लड़का लोग है खासकर वो लोग टू व्हीलर में यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। कार लेने में पहला बात है कि यहाँ पे कार चलाना बहुत दूभर है। यहाँ का सड़क बहुत ही कंजेस्टेड, नैरो, संकरा रोड है। मेलन का हिसाब से देखेंगे तो बहुत सी संकरा है, तो इसमें कार चलाना बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक जाम होता है। तो जवान जो लड़के हैं वो खासकर टू व्हीलर में यात्रा करते हैं। लेकिन बहुत दुखद बात है कि यहाँ का रोड का जो कंडीशन है इतना बुरा है। पोर्ट होल छोड़िए, यहाँ तो कहाँ से गाड़ी लेके जाएं। पोर्ट होल तो ठीक है, आमतौर पे इक्का दुक्का हम मान सकते हैं। अभी हमने देखा सड़क जो आपका डोलीगंज से लेके गोलघर तक, खासकर स्कूल लेन, लंबा लेन में आप पार नहीं कर सकते। इवन टू व्हीलर भी नहीं जा सकते। सड़क है ही नहीं, क्योंकि सड़क है ही नहीं, उसमें पोर्ट होल नहीं है, सड़क ही पूरा बह गया। तो इसका रीजन क्या है? अभी बना के 1 साल भी नहीं हो रहा है, साल भर भी नहीं हो रहा है। सड़क का हालत जाकर देखिए। हमने देखा सड़क बनते समय हमने देखा कि ये जो बिल्डिंग वगैरह तोड़ने के बाद में जो रबिश है, हमने कभी नहीं देखा। हमने इतना साल बचपन से अंडमान में कभी देखा नहीं कि रोड के लिए रबिश का यूज कर रहा है। हम तभी से बोले ये तो रुकेगा नहीं। जब रबिश, बिल्डिंग का जो मटेरियल रबिश है उसको लेके आकर अगर रोड का नीचे में देगा तो रुकेगा नहीं। उसमें वो कैपेसिटी नहीं है ना रोड को देखने की। यहाँ से गाड़ी वगैरह चलता है, इवन 10 पहिया गाड़ी भी चलता है, उस तरह का बड़ा बड़ा ट्रक भी चलता है, तो ये रुकने का सवाल नहीं है। और दूसरी बात है कि हमने बचपन में देखा, जब पीडब्ल्यूडी कर रहा था तो कोलतार यानी कि बिटुमेन जो बोलते हैं, कोलतार अच्छा मात्रा में रोड में देकर रोड बनाते थे, पीडब्ल्यूडी करता था उसको। लेकिन अभी क्या है, एकदम देखिए बनने का 3 महीना बाद में देखिए रोड को ऊपरी सतह जो खुरदरा हो जाएगा। क्यों? बिटुमेन का मात्रा उसमें शायद है ही नहीं। हम टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है, हम एक आम नागरिक के हिसाब से आपको बताते हैं। अब वो लोग टेक्निकली जो इंजीनियर है, जो जानते हैं, वो लोग उसको डिटेल में बताएंगे कि अगर आप लोग उनसे कंसल्ट करेंगे तो वही लोग बता सकते हैं कि ये साल भर से पहले, मान लीजिए आज वो रोड बनाया, 3-4 महीना बाद में बारिश आता है तो रोड पूरा ढह जाता है। तो इसका रीजन क्या है? ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें करप्शन है क्या। अभी आप लोग आरटीए में सब निकालना पड़ेगा उसमें कि आपको कितना करोड़ रुपया लगा, रोड को बनाने में क्या कॉस्ट लगा। आरटीए में वगैरह लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये रोड का कॉस्ट क्या है। तो ये ऐसा जाने का 3-4 महीने का बाद में या 1 साल का अंदर, क्या इसका कोई गारंटी नहीं है रोड बनाने का? इसका मतलब है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जो सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल जो है उसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सड़क नहीं बनता है। यही बात है। अगर नहीं होने से ये इसको रुकना चाहिए, कम से कम 3-4 साल तो कम से कम सड़क को रुकना चाहिए। जापानीज जो बनाया रोड आज भी बरकरार है कई कई जगह में, लेकिन हमारा यहाँ पे रोड का ये होने का मतलब क्या है? दूसरा बात है म्युनिसिपल के बारे में। यहाँ का जो
देखते हैं जो गार्बेज कलेक्शन वगैरह करने के लिए आदमी को नियुक्त किया है, लेकिन आप देखिए रोड बगल में, फुटपाथ का बगल में, सब जगह में गार्बेज डंपिंग हो रहा है। अभी बोलता है कि हम घर घर से कलेक्शन लेने के लिए महीना में 50 रुपया, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, वो कोई मतलब कलेक्ट नहीं कर रहा है घर से। शुरू शुरू में कुछ घर में गया लगता है, यहाँ पे फुटपाथ में चलना, खासकर रोड बगल में फिर भी जो आदमी लोग देख रहा है वहां से कुछ कुछ सफाई हो रहा है, लेकिन जो फुटपाथ जहाँ भी है म्युनिसिपल एरिया में, आप अंदर घुस कर देखिए वो फुटपाथ का हालत क्या है। वो पूरा डंपिंग कर रहा है, पूरा डंपिंग कर रहा है कि आदमी लोग जो मन मर्जी आ रहा है डेली डेली डालने का, जो गार्बेज है उसको लेके आके आपको स्मेल का वजह से, और जो कुत्ता वगैरह, स्ट्रे डॉग्स, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्ट्रे डॉग्स का, कैटल एंड स्ट्रे डॉग्स का ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जानवर वगैरह आके उसको तितर बितर करके यहाँ पे आदमी को चलना बहुत ही दूभर है। तो इसका हालत में म्युनिसिपैलिटी को इसमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तुरंत आपको कार्रवाई कीजिए कि हर जगह में आपको सेटअप कीजिए, इसको करना चाहिए, ये सब मामलों को देखना चाहिए। और स्ट्रे एनिमल्स, जिसमें कुत्ता का हमने बता ही दिया थी, कुत्ता तो चल रहा है, और ऊपर से गाय हो गया, भैंस हो गया, और सुअर जो है, सुअर का हमने देखा वक्कम पुरुषोत्तम में जब यहाँ पे एलजी था तब उसको एक ऑर्डर निकला है कि सुअर यहाँ पाल नहीं सकता, एक ऑर्डर है बाकायदा, म्युनिसिपल एरिया में सुअर को नहीं पालना है। लेकिन आप देखिए यहाँ भी जो हमारा ऑफिस का यहाँ पे भी सुअर आ रहा है। तो म्युनिसिपल एरिया में ये सुअर की वजह से, सुअर का खास वजह सुअर और कुत्ता से ये है कि उसमें अगर टू व्हीलर टक्कर हो गया तो गिरना तय है। अब कोई लड़का लोग अगर मान लीजिए आता है, टू व्हीलर में आने वाला गिर जाने से क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। वो गिर जाएगा, एक्सीडेंट होगा, ये जान बहुत ही, आपको जान का कीमत आप नहीं लगा सकते किसी का, जिंदगी का। तो ये इसको यहाँ से शिफ्ट करने का आप कुछ तो इंतजार, कोई ऐसा एक सिस्टम बनाइए कि यहाँ से जो फालतू सुअर कम से कम ना आए। स्ट्रे जो एनिमल्स है, जो जैसा गाय वगैरह, भैंस वगैरह है, उनको भी यहाँ से म्युनिसिपल एरिया में खुला छूटने का, अनटचड जो है खुलने का आपको मना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घूम रहा है बहुत जगह में, भैंस हो, गाय हो, ये सब भी घूम रहा है। और कुत्ता के लिए भी आप यहाँ से लेके जाने का, स्ट्रे डॉग्स का, इवन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ कुछ ऑर्डर हुआ इस वजह से। तो यहाँ का म्युनिसिपैलिटी को ये भी देखना चाहिए गार्बेज और जो स्ट्रे एनिमल्स का। और एक पॉइंट है हमारा ये चातम ब्रिज का। चातम ब्रिज में अभी देखिए ये मानसून का समय जो आवाजाही कर रहा है, जो बॉम्फ्लाट एरिया में आवाजाही कर रहा है, उनको पैदल आना पड़ता है। टू व्हीलर खास का अलाउ किया, लेकिन जिसका पास में टू व्हीलर नहीं है बारिश में कैसे आएंगे। अभी सुना है वो लोग कुछ मेजर अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन वो कोई सफिशिएंट नहीं। इतना साल से ये हालत ऐसा है, क्या इतना खराब हो गया सिचुएशन, तब आपको याद होता है। तो ये आपका एसडब्ल्यू जो है ये कर रहा है इसका मरम्मत वगैरह का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनका आ रहा है करने को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा तभी तो मालूम होगा। इसका इंस्पेक्शन कोई तरीका नहीं है कि रेगुलर इंस्पेक्शन हो, ये सब हो, इसका कोई इंतजाम नहीं है उनका पास में। तो ये एक अलग एक मुद्दा है। और एक मुद्दा है हमारा एयरपोर्ट में जो हमारा पैसेंजर को जो मुश्किलें जो फेस हो रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है, उसका बारे में अभी हमने रिसेंटली एक किस्सा है, एक जन हमारा यहाँ पे आके कंप्लेन किया, गाड़ी खड़ा हो गया, पैसेंजर आकर बैठ गया, उसके बाद में जाके वो क्लिप है ना आपका, वो क्लिप लगा दिया उसमें, लॉकिंग सिस्टम का जो क्लिप है, हम लोग यहाँ का लोकल लैंग्वेज में ककड़ा बोलते हैं जिसको, वो जो व्हील लॉक है वो डाल दिया है। आदमी बैठा हुआ, पैसेंजर बैठा हुआ है। अरे ये इंसानियत होना चाहिए, ये इनह्यूमन तरीका से। अगर मान लीजिए अगर वो लोग 3 मिनट का टाइम लगा कर रख, पता नहीं ये अंडमान का जो पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट में जो रूल है, मेरे को समझ में नहीं रहा है कि ये लोग ये सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया। ये हम लोग भी यात्रा करते हैं, कोई भी एयरपोर्ट में कभी ऐसा नहीं कि गाड़ी खड़ा हुआ तो तुरंत निकालो, 3 मिनट 2 मिनट। तुमको जो है ये जनता का सेवा के लिए ये सब सिस्टम है। जनता जो टैक्स दे रहा है उसका बदले में ये सब सेवा आप लोग प्रदान कर रहा है। तो अगर आपको वहां पे नहीं खड़ा रहना है तो ये वेटिंग एरिया बनाइए ना। आप इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके आप एयरपोर्ट बनाया और रनवे बनाया, सब कुछ बनाया, तो एक वेटिंग एरिया रखो। ठीक है, आपका पार्किंग में घुसने से ही आप ले लेगा 100 रुपया, और कमर्शियल गाड़ी घुसने से भी
ये कहीं नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं, शायद आप लोग कहीं देखा होने से अगर कमर्शियल गाड़ी घुस गया तो आप घुसते संग आपको 60 रुपए देना पड़ेगा। ये कहाँ का रूल है भाई? और 3 मिनट का ये जो टाइम बार लगाया है, ये 3 मिनट का आपको कहाँ से मिला ये आइडिया? ठीक है, आप एक पार्किंग एरिया में आप, ठीक है, पार्किंग एरिया खड़ा रहने से, ज्यादा देर खड़ा रहने के लिए पार्किंग एरिया है, आप वेटिंग एरिया बनाइए ना। यहाँ पे आपको पैसेंजर कॉल किया है, गाड़ी आया है, तो गाड़ी आके पैसेंजर को आके चढ़ने के लिए वेटिंग एरिया, आप 3 मिनट का ही टाइम रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन पैसेंजर को देखने के बाद में ड्राइवर गाड़ी वेटिंग एरिया से लेके जाएगा, लेके जाने के बाद में वहां पे खड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो आपको 3 मिनट का अंदर हो जाएगा। ये घुसते समय आप 3 मिनट का बार लगा दे, या कमर्शियल गाड़ी को बोलता है आप घुसने से ही आपको 60 रुपया देना, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो गलत चीज है ना। अभी पैसेंजर आकर बैठा हुआ है, आप लोक लगा के चले जाएगा, आपके इनह्यूमन बिहेवियर है ना। तो मेलैंड से कोई आदमी आएगा, वो अंडमान के बारे में क्या एक मेमोरी लेके जाएगा? वो बोलेगा भाई हमारे अंडमान में जो कदम रखा तभी से हमारा परेशानी शुरू हो गया। ऐसा यहाँ का मौसम को लेकर, बहुत सी चीज में लेकर, यहाँ का लोग जो है बहुत ही बढ़िया है। अंडमान का लोग इतना फ्रेंडली है, इतना हेल्पफुल है कि लोगों से उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन ये सब को बारे में नहीं देखेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर का जो रूल है वही चलेगा बोलने से, अरे इसको आप एक गाइडलाइन को ले लीजिए ना, मेलान से ले लीजिए कि यहाँ में हमारा कोचिन में गाड़ी लेके आने से क्या है, ड्राइवर वहां खड़ा रहता, जब तक हम उतर का नहीं आता है 10 मिनट 15 मिनट तक, जब तक पार्किंग में नहीं जाएगा उसको फीस देने की जरूरत नहीं। इसी तरह हर एक एयरपोर्ट में ऐसा है, हमने जितना भी एयरपोर्ट देखा। लेकिन यहाँ पे जो हालत है, ये इतना खराब सिस्टम ये लोग बना कर रखा है कि टाइमिंग को ले लीजिए। अब पैसेंजर जो आता मेलान से, उनको बोलता है कि नहीं आप लोग, हम ये लगा दिया, लोग लगा दिया, अब 3 मिनट के ऊपर गए, 3 मिनट का पता नहीं है कहाँ से आया, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो ये सब मांगों को लेकर हम आने वाला समय में एक एक करके हम अपने इस मांगों को लेकर हम एजिटेशन करें। आने वाला समय में ये खबर आपको देगा, हम एक टोकन के रूप में शुरू करेगा। कोई ऑफिस के सामने, जो भी कंसर्न ऑफिस के सामने में हम 15-20 लोग, ज्यादा नहीं, 20 या 25 लोगों से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक टोकन एजिटेशन होगा। तो ये लेके हम आपको भी खबर देंगे, आप लोग भी आइए। हर जगह में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में, CPWD हो, चाहे म्युनिसिपल हो, चाहे मेडिकल हो। मेडिकल का देखिए, मेडिकल का हालत कितना खराब है। मेडिकल में जाने से आदमी को दवा नहीं मिलता, ये एक पॉइंट है। मेडिकल में जाने से अभी जीबी पद में ही आना है, बाकी सब जगह तो आपको हालत मालूम है, डॉक्टर नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो ज्यादातर आदमी जीबी पद में आता है। जीबी पद में आने से क्या होता है, डॉक्टर तो है, नहीं है करके नहीं बोलते, लेकिन दवाई आपको आधा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, आपको बोलेंगे बाहर से लो। उसी तरह सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो एफिलिएटेड चीज जो है, जैसा हो गया पैड हो गया, कपड़ा हो गया, ऐसा बहुत से आइटम है, ये आपको बाहर से लेने को बोलेगा। पहले हमने ये भी सुना, अब पता नहीं क्या हालत आजकल का मालूम नहीं है, पहले हमने ये भी सुना आपको फलाना दुकान से ही लेना है, फलाना दुकान से ये सब चीज को लेना है, ये बोलता है। और आपको गाराचरमा में इतना बड़ा मेडिकल खुला है, बिल्डिंग बना दिया है। अभी गाराचरमा मेडिकल का सामान को ये बताया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वहां पे शिफ्ट करेगा। अरे भाई क्यों भीड़ भड़ाका कर रहा है, जब आपका सब कुछ वहां पे तैयार है तो खाली आप यहाँ से इक्विपमेंट्स वगैरह शिफ्ट करो ना, वहां पे जाके डॉक्टर को भी इक्विपमेंट को, यहाँ का लोकल डॉक्टर्स वहां पे रहेंगे, कितना सुविधा है, लोकल डॉक्टर्स वहां पे रहेगा, हम लोग जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, यहाँ भी कुछ आदमी रहेगा, वहां भी कुछ आदमी रहेगा, भीड़ भड़ाका भी खत्म हो जाएगा। तो क्यों शिफ्ट नहीं करता, ये समझ में नहीं आता। बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना है, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी मतलब ओपनिंग कर दी। तो ये मेडिकल में इतना आदमी को तकलीफ हो रहा है कि आप मेडिसिन देने का प्रबंध कीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है? ना आपको इसमें जाने से, आयुष में जाने से मेडिसिन मिलता है, ना आपको जीबीपन में जाने से मेडिसिन मिलता है, तो लोग कहाँ जाएंगे? हमने आज तक नहीं देखा। अभी रिसेंटली शुरू वाला एक सिस्टम है कि आपको बाहर से दवाई लेना। पहले होता था इक्का दुक्का, कभी इमरजेंसी में एक दवाई नहीं है तो नहीं है, लेकिन हर चीज वहां पे मिलता था। आज मेडिकल में क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसी तरह आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज को ऊपर में गौर करना चाहिए। और हमारा निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो हमने जितना पॉइंट्स बताया, ये मेडिसिन का और
एमआरआई सिस्टम, ये एमआरआई चलता नहीं है, बोलता 1.5 साल से खराब है। सुनता है अभी अंदर अंदर से हमको सुनता है कि कोई वीआईपी आ गया तो एमआरआई चलता है, आम लोगों के लिए एमआरआई नहीं चलता है। तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, अब कहाँ तक सच है ये बात मालूम है। अगर एमआरआई नहीं चलता है तो उसको ठीक कराओ ना, करोड़ों रुपया का आप ये जो इक्विपमेंट्स डाल कर रखा हुआ है तो ये सड़ जाएगा नहीं। जब कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है, कोई भी चीज आप लेकर रखेगा और उसको यूज नहीं करे तो ऐसे ही खराब हो जाएगा वो। तो ये समझने के लिए आपके पास में ये नहीं है, तो आप एमआरआई सिस्टम को ये कीजिए और ऑपरेशन करने का थिएटर ये सब का बंदोबस्त कीजिए, वो सब शिफ्ट कीजिए और गाराचरमा में उसको शिफ्ट कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। इतना सब मामला है, बहुत सा है, हम डिटेल में आपको इसका प्रेस स्टेटमेंट भी आप लोगों को हम देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिए और आने वाला समय में हम लोग पार्टी का तरफ से, सीपीएम पार्टी का तरफ से हम लोग जगह जगह एजिटेशन करेंगे टोकन का रूप में 20-25 आदमी को लेके, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब मुद्दा उनके सामने में लेके आने के लिए हर एक जगह में, मेडिकल में हो, म्यूनसिपलिटी में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, ये सब हम लोग करेंगे। ये इतना ही हमारा अभी मेन पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी का बारे में तो कई हमने प्रोग्राम किया, आपको तो पता है। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह आने जाने में आया राम गया राम का स्थिति में है। अभी रिसेंटली कोई व्हाट्सएप में घूम रहा था कोई एक आदमी कि चाटम से कुछ ब्लू कलर या ग्रीन कलर का कुछ डब्बा दिखाया हम लोगों को, उसमें बोल दिया है कि ये आ गया है, जनरेटर आ गया है, अभी आपको 1 महीना का अंदर में आपका ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब लगा हुआ है, आ गया है ये जनरेटर से सब आ गया है बोले। तो हम लोग ये सोचते कि ही बताकर एडमिनिस्ट्रेशन बोला होता तो कितना अच्छा होता। अब कौन सा डब्बा है, उसमें चाटम का लकड़ी जमा करने वाला डब्बा है या कोई खाली डब्बा रखा हुआ है, वो हमको नहीं पता है। तो ये हम निवेदन करते हैं, अगर ये बात सही है तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है या सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से या डिपार्टमेंट का तरफ से इसका मतलब सच्चाई क्या है इसका बारे में जनता को अवगत कराएं, और ये जो आपका लोड शेडिंग वगैरह जो है कितना दिन में खत्म हो गया ये लोग बताएं। तो इतना आप आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इलेक्ट्रिसिटी का समस्या आज या कल का नहीं है, 96 से लेके जो है जनरेटर बंद करने के लिए चालू था। उस समय जब कांग्रेस का अमल था उसी समय से जारी है। उस समय में बोल रहा था कि जो है ये सोलार लगाने के लिए, सोलार लगाने से 20 साल तक एक बार खर्च कर देने से 20 साल तक जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी टैप कर सकता, इसीलिए जनरेटर को वो प्रोत्साहन नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोल रहा था। और जो है जो जनरेटर खराब होता था हटा के रखता, इसी तरह चलते थे। लेकिन उसकी बाद में ये सोलार बिछाने के बाद में सारा सोलार जगह सरकारी खर्चा में बिछा दिया। उसकी बाद उसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी का जो 20 मेगावाट का या 30 मेगावाट 50 मेगावाट का सोलार जो स्टोरेज बैटरी लगा देने से वो कॉस्टली है, लेकिन वो लगा देने से उसकी बाद में फिर खर्चा नहीं है, वही करने जा रहा है बोल के अभी जो है 2 मेगावाट का 2 मेगावाट का जो जैसा लगा के वे लोग जो है खाली चालू रखने के लिए कर रहा है। और अगर ये बड़ा सोलार ये इसका ये स्टोरेज बैटरी लगा देने से अभी भी सबको दे सकता, शायद जो कोई अभी इसमें मीडिया में डाला बोलता है, सोशल मीडिया में डाला बोलता पेटी आया, शायद वही होगा कि जो है वो 20 मेगावाट का या 30 मेगावाट का जो है ये स्टोरेज बैटरी आया होगा, वो बड़ा रहेगा, जैसा कंटेनर जैसा रहेगा उसी तरह, इसीलिए हो सकता है, मालूम नहीं है। लेकिन ये सोलार लगा के देने से अभी इसमें स्टोरेज बैटरी लगा के अभी सभी को जो है ये पावर कट हटा सकता है, सब इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, वो सरकार नहीं दे रहा है। ये इसलिए कि जो है सरकार का पॉलिसी है कि प्राइवेटाइजेशन करना, अडानी को दे जो है ये हैंड ओवर करेगा बोल रहा है। बिहार में अभी 1020 हेक्टर जमीन जो है अभी दे दिया सोलार बिछाने के लिए, अडानी को दे दिया, 1 रुपया पर हेक्टर पर एकड़ दे दिया है।
इसी तरह जो है यहाँ में सोलर ये पैनल इसका बैटरी भी सब लगा के उनको देंगे, तब जाके जो है सभी को करंट मिलेगा। आम जनता ऐसा बोलेगा कि देखो अभी प्राइवेट को दिया तो अच्छा हुआ, अच्छा पूरा जो है करंट आ रहा है, गवर्नमेंट जो है करने से ये सब सक्सेस नहीं है, ये बोलने के लिए जो है इसी तरह जो है ले जा रहा है। तो दूसरा, रूफ में सभी जगह जो है रूफ में ये लगाने के लिए इन्वर्टर और जनरेटर बिक्री करके इतना सालों से कमा लिए, जो है मल्टीनेशनल कंपनियां कमा लिए। अब जो है बोलते हैं सोलर जो है हर घर घर में लगाना चाहिए, 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का सब लगा देंगे। उसकी बात में ऐसा सभी को बिक्री कर देगा ये लोग, सोलर बिक्री घर घर में करने की बात में ये जो है इसका जो सरकार बिछाया में से अडानी देने का जो है चक्कर शुरू करेगा। ये सोलर जो है घर घर में लिया वाला 1 साल के अंदर वो खराब हो जाएगा। अभी जो है इन्वर्टर भी 1 साल के अंदर में दोबारा लेना पड़ रहा है। इसी तरह जो है ये बिजनेस कराने के लिए, कंपनी वालों को बिजनेस देने के लिए, कंपनी वालों का सरकार, कॉर्पोरेट का सरकार ये कर रही है, और ये आम जनता को समझना चाहिए और लोग अभी समझने लगा है। तो फिर एक प्रोपेगेंडा जो है सरकार कर रहा है कि इसमें सोलर अंडमान में जो है वो वेएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ में बारिश का ये है, इसलिए उस बारिश हमेशा रहता है, इसीलिए जो है वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है तो जो है सोलर बिछाया ही क्यों, ये जनरेटर खत्म करके सोलर बिछाया क्यों? और जनरेटर में तेल जो खर्चा करने का ये लोग बोल रहा है बहुत ज्यादा खर्चा था सरकारी पावर हाउस में, तो ये अभी हर एक ऑफिस में और हर एक ऑफिसरों का घर में सब सोलर और इन्वर्टर लगाने के लिए कितना खर्चा जो किया है, उससे जो है जनरेटर खरीद सकता था इसमें सरकारी पावर हाउस में। सरकारी पावर हाउस में जो है जितना 8 जनरेटर या 10 जनरेटर चलने से उसका तेल जो है लिमिटेड था, लेकिन आज जो है हजारों जनरेटर अंडमान निकोबार आइलैंड में प्राइवेट का भी और सरकारी जो ऑफिस में ही, और सरकारी ऑफिसरों का, आईएएस वालों का सब घर में जो लगा हुआ, उसमें हर महीना में 50,000 का 30,000 का जो है, कम से कम 50,000 का जो है तेल जल रहा है। और इतना नहीं जलेगा अगर जो है सरकारी जनरेटर इसमें पावर हाउस में रहने से। तो ये सारे चीजें जो है जो इंसान पब्लिक को धोखा देने के लिए, गुमराह करके ये सरकार जो कर रही है, बिजनेस के लिए, बिजनेस टारगेट है ये, बिजनेस वालों का कंपनी। जो सोशलिस्टिक पैटर्न का जो कानून था, वो 1,500 कानून जो है ये सरकार आने की बात में, ये जो बीजेपी सरकार आने की बात में वो खत्म कर दिया। वो खत्म करने की बात में जो 40 कानून में ला दिया, पूरा जो है लॉ को ही खत्म कर दिया। पब्लिक सोशलिस्टिक कानून बोलने से वो पब्लिक के लिए था, 57 तक जो है वो चलाया, उस समय में बना हुआ कानून, वो कानून पब्लिक के लिए और जो है आम जनता के लिए। अब वो हटा के ये केवल कंपनी वालों के लिए बना दिया, और उसका जो नतीजा आप देखिए, सोशलिस्टिक पैटर्न का कानून चलने के समय में 2014 तक जो है चलने का समय में, रोड का जो पोर्ट होल का रिपेयर या रोड का कंस्ट्रक्शन भी जब करेगा सरकार, तो उसके लिए रात को करता था, पब्लिक को रोड में जो है ट्रैफिक को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए रात को करता था। लेकिन अभी जो है ये 2014 से अब देख रहा है, दिन को सुबह पीक आवर्स में जो है ये रिपेयर कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और रोड जो है उसका बीच से जाना पड़ता। टायर जो है कोल्टार जो बिछाया वाला गर्म कोल्टार जो डालता है, उसको ऊपर से जब ये गाड़ी को जाना पड़ता है, टायर जल जाता है, और वो टायर जल्दी घिस जाएगा। इसी तरह, और उसके लिए रोड ब्लॉक जब करता है, आस्ते से गाड़ी पैर रख के, 2 व्हीलर को पैर रखते रखते सरकाते जा रहा है, और 4 व्हीलर भी उसी तरह। तो अभी जो बातू बस्ती से गोलघर तक आने के लिए 15 मिनट में पहुंचने वाला जो गाड़ी अभी जो है 1 घंटा से ज्यादा ले रहा है। 1 घंटा से ज्यादा लेने का मतलब है कि 1 घंटा वो तेल जल रहा है। ये छोटी छोटी बात नहीं है। बिजनेस का जो है, जो पत्ता भी हिलता तो ऊपर वाला का मर्जी से नहीं हिलता बोलता जो है, वो ही है ये इसी तरह जो है 1 घंटा हर रोज जो है 1 घंटा ज्यादा तेल जलता बोलने से कंपनी वालों का उसका बिजनेस है, वो बिजनेस मिलने के लिए सरकार कर रहा है।
सरकार का पॉलिसी का बगैर, अनुमति का बगैर कोई भी ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम लोग ऑफिसरों को गाली दे रहा है आम जनता, लेकिन ये ऑफिसरों का नहीं, उनको जो है जो बैठेगा, अगर जो है कम्युनिस्ट सरकार में बैठेगा तो जो है सब कुछ पब्लिक के लिए कम्युनिस्ट बोलने के तरह करेंगे। उसी तरह आज जो है कंपनी वालों का सरकार चल रहा है, कंपनी वालों का फायदा के लिए ही ये कर रहा है। तो उस तरह जो आके पूरा रास्ता में ब्लॉक होते होते आ रहा है। और ये पिछला 6 महीना से ज्यादा हो गया, हर 3 दिन में ये रोड में रिपेयर चल रहा है, ये पोर्ट होल बंद कर रहा है, लेकिन फिर 3 दिन के बाद में फिर कर रहा है। ये 6 महीना से चल रहा है। तो इसका मतलब है, और इसका पीछे जो बात है, रोड बनाने से एक बार इसे 3 महीना का जरूरत नहीं है, रोड बना दिया, रिटायर कर दिया, रिटायर करने की बाद में 3 दिन बारिश लगातार गिरने से वो पोथोल फिर से हो जाता, बह जाता। इसलिए है कि ये बिटुमन पहले सॉलिड आ रहा था, बिटुमन गर्म करके पीडब्ल्यूडी जब रोड बनाता था, रोड साइड में गर्म करता था और वो डाइल्यूट करके जो ये पिघल जाता, उसी टाइम जो है उसको मिक्स करके डाल रहा था। लेकिन अभी ये बीजेपी सरकार आने के बाद में इसका तरीका ही बदल दिया। हमें जो गडकरी इसमें बिटुमन कंपनी से लेके रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट का जो ये था, सब बिटुमन इसका ये गडकरी का ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका ग्रुप ऑफ कंपनीज कर रहा है। जो प्लास्टिक बोतल, जो खाली प्लास्टिक बोतल जो वेस्ट जो ले रहा है, वो भी वो बिटुमन इनका गडकरी का ग्रुप ऑफ कंपनीज ले रहा है। उसमें एक वो इंटरव्यू में बताया था कि जो गडकरी बताया था कि ये 2-3 साल पहले वाली बात है, तो बोला कि जो बिटुमन लगाने से किलो का 55 रुपया पड़ता है, लेकिन उसके अंदर में ये प्लास्टिक बोतल जो जब डालेंगे, मिक्स करेंगे, और प्लास्टिक बोतल का किलो का जो है, इनको वेस्ट किलो का जो है 45 रुपये ही पड़ता है। इसी और उसमें स्ट्रॉन्ग भी हो जाता रोड, ये बात बोला था। तो हर चीज ये छोटी छोटी बातों तक, बिजनेस तक वो कर रहा है, और इसीलिए इसका बिजनेस का, ये बिजनेस के लिए ही ये सारी चीजें जो कर रहा है। और इसमें जो मशीन से जो है ये चिप्स बनाया हुआ जो है बिटुमन मिक्स किया वाला, 1 किलोमीटर तक 1 घंटा के अंदर लोग जो चला के कॉन्ट्रैक्टर को काम करा के वो पैसा लेने के लिए, और सॉलिड वाला डालेगा तो जो है बहुत देरी लगेगा और बहुत मेहनत पड़ेगा। इसे इनका भी जो बिजनेस के लिए कर रहा है, इसलिए वो जो बिटुमन डाइल्यूट करके डालता है, उसके अंदर में जो डाइल्यूटिंग एजेंट जो है, कोई भी तेल जो डालेगा, जैसे कि ये वाला जो ना डीजल जो है डालने से उसका चिपकने का, बिटुमन का चिपकने का ताकत चले जा रहा है, और इसीलिए ये जो है एक बारिश में बह जाता है। ये क्या इंजीनियर नहीं जानता, ये सरकार नहीं जानता, ये टेक्निक क्यों हो रहा है? तो ये बिजनेस के लिए कर रहा है। दूसरा जो है, देखिए रोड में गाय और पिग जो है, सुअर से मेरा भी जो एक्सीडेंट, रात को इधर में एक्सीडेंट हो गया, हम जा रहा था, ये बीच में कूद गया। पिग का ये है, वो कूदेगा और वापस जाएगा कि मालूम नहीं होगा। बड़े गाड़ियों को भी, गाड़ी के नीचे आने से गाड़ी को वो तोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं होगा, ये तरह पिच का। तो ये पिगो का ये, और गाय को जो है कितना 30 साल से 2004 से 4 से लेके ये जो है गाय को छोड़ा है। उस टाइम में गाय को चारा जो है चरागाह नहीं है, पानी चढ़ गया, यही वजह से जो है वो ये बात बोल के उस टाइम में थोड़ा दिन के लिए छोड़ा था। लेकिन आज तक जो है ये रोड एक्सीडेंट, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, और रोड में ये सोता है, दिन रात सोता है, काला गाय सोता है, बारिश के समय में दिखाई नहीं देता, 2 व्हीलर जाके उसको ऊपर से करके रोज एक्सीडेंट होता है। लेकिन ये थाने में रिपोर्ट करना या ये सब करने के लिए लोग परेशानी नहीं लेता, वो सब घर चले जाता है, इस वजह से ये मालूम नहीं। लेकिन इसमें कई बार जो है मीडिया में पब्लिश हुआ है, और ये लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं इसका ऊपर सोच रहा है? तो लोगों का जीवन से, जान से ज्यादा प्यार जो है ये से नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर कार्रवाई लेना है। तो दूसरा और एक ये है, ये एयरपोर्ट का जो बात बोला, उसमें से थोड़ा सा और भी मैं खुलासा करना चाहता है। जो कोचीन में मैं खुद जो है
ऑटो में कोचिन में आके वो जो है इसमें अंदर आके जो कार आदमी को छोड़ता है वहां तक जाके हम जो है वो उतरता है और उतर के चले जाता है। और आने का जो है वहां में कोई भी ऑटो आके जो है लेके जा सकता है, ड्रॉप कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अंडमान में जो है वो लोग बिजनेस कर दिया कि मेनलैंड का जो कंपनी ही ये सारी चीजें करना है, और उसके लिए जो है ये तरीका जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर लोग अपना मर्जी से नहीं, ये भी बीजेपी का जो है कॉरपोरेट अर्थनीति, कॉरपोरेट जो है पॉलिसी की वजह से ये होता है। और अंडमान का लोग जो है भोले भाले हैं, डिसिप्लिन्ड है, इसीलिए जो है ये लोग ऊपर कुछ भी अत्याचार कर सकता, ये जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बन गया है। और ये जो है इसी तरह सारा चीजें जो है कंपनी का फायदा के लिए, बिजनेस के लिए, और आम जनता का जो इसे जो फ्रीडम, आम जनता का सुख सुविधा, ये सारा चीजें खत्म हो गया। जैसा कंपनी वाला का मुंशी जो चलता था, जो है जमींदारों का मुंशी चलता था, जो लोगों को उससे पैसा वसूलने के लिए या तंग करके जो है कमाई बना के राजाओं को देने के लिए और जो फ्यूडलों को देने के लिए, उसी तरह आज कंपनी वालों का, सरकार कंपनी वालों का मुंशी बन के जो है प्राइम मिनिस्टर हो, यो कैबिनेट, पूरा कैबिनेट जो काम कर रहा है, ये लोगों को समझना होगा और इसके ऊपर प्रतिवाद लोग करना होगा, तभी जो है इसका बदलाव आएगा। यही मेरा कहना है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर्सन्स को जो है स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारे जो है म्यूनसिपल एरिया नहीं बल्कि पूरे अंडमान निकोबार के बहुत सारे समस्याएं हैं जो आप लोग समय समय पर जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। जहां तक सत्यपाल सर ने जो है म्यूनसिपल पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के हाइजीन के बारे में जो बोला, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है सरकार जो बोलती है कि जो है स्वच्छता की ओर सरकार बहुत स्कीम निकालता है, प्रशासन कर ऐसे जो बोलता है कि हर जगह कोने कोने में स्वच्छता का जो है कार्रवाई हो रहा है, लेकिन आप अगर देखें तो पता चलेगा कि ये रोड के साइड में जो है पड़ा रहता, फुटपाथ के समय साइड में जो है ये कूड़ा करकट पड़ा रहता है। और उसमें देखने वाली बात है कि जो है ये कर्मचारी जो है सवेरे पहुंच जाता है, कर्मचारी जो है हर घर में पहुंचता है, कुछ कर्मचारी जो है घर में पहुंचता है, लेकिन कूड़ा करकट वहां नहीं मिलता, कचरा नहीं मिलता, क्योंकि जो है लोग वो कचरा को जो है वो डंपिंग एक जगह है वहां में छोड़ देता है। तो ऐसे एक स्थिति है। तो मेरे कॉलोनी में जो है हम देखा गया, तो इनको जो है थोड़ा सा जो अवेयरनेस लाया, कुछ लोग 10-15 फैमिली है, उसमें 8-10 फैमिली जो है सवेरे जैसे विसिल बजेगा वो पहुंचाता है। लेकिन ये जो है इसका जो है लैप्सेस कहाँ पे है, क्योंकि ऑफिसर्स जो है सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर्स जो है रेगुलरली जो है एक एरिया में विजिट करना है और लोगों को ये समझाना है कि आप लोग बिल्कुल कचरा जो है रोड साइड में फेंकना नहीं, जब तक जो है मतलब वो कर्मचारी आकर उसे लेता नहीं, आप लोग वहीं घर में रखना। स्पेशली देखा गया संडे जो है छुट्टी रहता है, संडे जो है सैटरडे का जो है जो अकुमुलेशन है उसको जो है संडे सवेरे जो है रोड पे फेंक देता, और ये जो है स्ट्रे डॉग्स जो है उसको काट कर जो है वो बिछा देता। इतनी गंदगी है तो बोलने से जो है ना ये जो उसको जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ऐसे हालत है। ये सिर्फ जो है एक जगह की नहीं है, पूरे म्युनिसिपल एरिया में 24 वार्ड में स्थिति है। काउंसिलर्स है, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर है और जो है ये सुपरवाइजर्स है। इनको चाहिए कि जो है हर स्ट्रीट में, हर गली में जाना है, लोगों को जो है अवेयर कराना है कि जो है ये कूड़ा करकट जो है बिल्कुल रोड के साइड में फेंकना नहीं। और जो है ये जो है इसके लिए जो पैसा भी लेता है, पैसा भी ले लीजिए, पैसा लेके तभी तो म्युनिसिपल को जो है ना कुछ रेवेन्यू आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है लोगों को अवेयर कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है ना ये स्थिति जो है कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि लोग बैठे रहेंगे, मतलब ऑफिसर्स बैठे रहेगा, ये इनको किसी से कोई डर नहीं है। कोई अगर बोलता तुम कचरा फेंको मत, तो सीधे बोल देगा
आपका क्या जाता है? तो ऐसे स्थिति नहीं होना है। तो इसलिए जो है ये हमारे आज मीडिया के थ्रू जो है सभी ये सब मैटर जो है आप लोग पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। नगर का निवासी है, टोटल मिला के 203 से ज़्यादा आदमी रहते हैं। जो भी पहाड़ के ऊपर घर है तो काफ़ी दिन से कोशिश करता है। सड़क तो हम लोग है नहीं, सड़क तो है ही नहीं। वो तो शहर आया था घर में ना, सड़क नहीं है। उसका जितना डंपिंग है ना, इलेक्ट्रिसिटी साइड ऑफ इसका बगल ही में फुटपाथ का हमें इतना जगह डंपिंग रखा है। जो भी इलेक्ट्रिक का खजाना है ना, ट्रांसफार्मर हो जो भी, उसके अंदर सांप बैठा है। कई दिन से कोशिश करता है, सेक्रेटरी से मिला जाके सप्लाई में, वो भी बोला हाँ देखेगा। फिर एल मोहन से आने सेक्रेटरी पावर, उससे ही मिला, वो पेपर ले लिए PDF। कोई कुछ करता है। अपने आदमी भी थे SC माधुरी शुक्ला का पास गया था, बोली हाँ ये फाइल मिल जाए। हम लोग कोई फाइल की जरूरत नहीं, पार्किंग नहीं मांगता, खाली जो कचरा माल उठा के कोई जगह सेट में करो। बोलिए नहीं, हम लोग का ऑफिस ना उठने का है, वो तो 3 साल में रिटायर हो जाएगी। बाकी जन ये सब तो चलेगी ना, रिटायरमेंट हो, तुम्हारे का सब तो रिटायरमेंट। हम लोग कितना कोशिश करा, मीडिया भी आया था 2021 में, कोरोना का टाइम, वो सारा पब्लिक जमा। आप लोग मनता मीडिया आपको देता है, सरकार आके मीडिया निकाला। हम लोग एक ही प्रॉब्लम, लोग रास्ता नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का सामान जो है ना, उठा के ऊपर डंपिंग करिए, खत्म। बस कोई हम लोग को पार्किंग का जरूरत नहीं। वहाँ काउंसलर जो है लेडीज वार्ड है, कभी जिंदगी में उम्र वाली एज वाली है, उसको लड़का को पावर दी, वो भी आता है, कुछ कुछ करता है सब। अभी सफाई तो हम भी करा देगा 1000 रुपये देखे, ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। वायरिंग सब डैमेज होके पड़ा है। सर देखा है ना, सर देखा आया था ना। तो हम लोग का भी परिवार है, बड़ा परिवार है। कितना बार विष्णु वाला को बोला, वो मेरा बस्ती वाला है, एकदम पड़ोसी है। सब नौकरी करके कुछ आदमी गुजर के, डॉक्टर थे, सर्जन था, जो भी था, काफी आदमी गुजरा। तो हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो डंपिंग में सारा सांप रखा है, कभी ऊपर आता है। बड़ा एरिया है ना हम लोग का, 1700 पहाड़ कैटेगरी में। वहाँ डॉक्टर है, राजेश डॉक्टर है, उनका अब्बा का 88 एज है, उनका माँ का भी एज है, PS थी। हम लोग भी नौकरी करें, हम लोग भी सब नौकरी करें, जो पैसा मिला तो हम लोग घर बना दें। किसी का लूटा नहीं हम लोग, किसी का लूट के कमाएंगे, अपना पैसा से हम लोग जिंदा है। ये कि थोड़ा अभी 2 भाई का डेथ हुआ रिसेंटली, एक सैनिटरी ऑफिसर था, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर बना, विक्टर डेविड, वो गुजर गया। हम लोग को दुख लगता, गुजरेगा ना, लेकिन बचने का कुछ रास्ता सोचता ना। बाबू बोले देखो सदा बचेगा, बहुत कोशिश करी, स्ट्रेचर लेके भागा हम लोग। तो हम लोग का रास्ते ही नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं आता, मेडिकल गाड़ी नहीं आता, क्या करेंगे। सर देखा है, वही हम लोग का एक ही प्रॉब्लम है। हम लोग को थोड़ा से आप लोग देख के थोड़ा कोशिश करके हम लोग का थोड़ा से डंपिंग हटा।